हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गमू राजस्थानी चैनल। और शनिवार की सुबह बच्चे कर रहे हैं नाश्ता और कल सुबह की थोड़ी बहुत रूटीन है, फिर आज सुबह की रूटीन यानी संडे की रूटीन संडे को यारी है। तो वीडियो को फुल देखिएगा, फुल सपोर्ट कीजिए, फुल शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट, अपना व्लॉग शुरू करते हैं। और नाश्ता बच्चे कर रहे हैं, मेरे लिए बचाया कि नहीं बचाया, हाँ थोड़ा बहुत पड़ा है। और ये शनिवार के दिन ही है तो इनका पहले तो टिफ़िन पैक कर दिया, फिर इन्होंने खा लिया। और ये वाली जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये व्लॉग बहुत दिन बाद आएगा, बहुत प्यारा व्लॉग था। और ये है आज सुबह यानी कि संडे की सुबह। मैं सुबह सुबह उठी हूँ, मम्मी मेरे से पहले उठ चुकी है। आज दिव्या मेरे से पहले नहीं उठी है, वो सो रही है। मुझे आ रही है उबासियाँ क्योंकि चाय पीनी है उठते ही। और बच्चे दोनों ऐसे गुलमुटिया होके सो रहे हैं। आपके बच्चे गुलमुटिया होके सोते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे, कभी टेढ़न, कभी मेढ़न, कभी गुलमुटिया होके, पता नहीं कैसे कैसे सोए रहते हैं। और अब संडे को तो मैं आवाज़ लगा के उठा दूंगी ना तो फिर मेरी खैर नहीं, पूरे दिन सुनाते रहेंगे कि संडे को भी नहीं सोने देती। मैं भी थोड़ी सी लेट उठी हूँ, 5:45 उठी हूँ। हमेशा उठती हूँ मैं 4:30 या 5 बजे। मम्मी ने बना दी हैं रोटियाँ और अभी इनको चुपड़नी है। और ये मिर्ची तलकर मिर्ची की थोड़ी सी चटनी बनाएगी। तो आप भी आइएगा खाना खाने। तो हम जल्दी ही लंच का सारा खाना बना देते हैं जब छुट्टी होती है, भले छुट्टी हो ना हो। ये रात को दही जमा के इस साइड रखा था, रसोई में रखे तो बिल्ली आ जाती है, और यहाँ पर हमारे पास रख देते हैं और सुबह रख देते हैं फ्रीज में। तो यहाँ पर अब सारा का सारा घर बिखरा पड़ा है। और ये जो फ्रीज के ऊपर सामान पड़ा, ये धड़ाधड़ गिरने वाला है थोड़ी देर बाद। और इसमें से कितना टूटेगा, कितना बचेगा, वो आप देखिए। क्योंकि ये जो गिलासें है ना, मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी है। और पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आपको कपड़े दिखाऊंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। इधर सारा कुछ बिखरा पड़ा है। और मेरे बिस्तर भी अभी तक मैंने लिए नहीं है, ना मम्मी ने लिए। मैं दिव्या के साथ सो रही थी, तेजस के साथ। और दिव्या तो अकेली सोती, मेरे को कभी नहीं सुलाती। और ये देखिए, मैं यहाँ से चारपाई लेकर जा रही थी और चारपाई अटक गई फ्रीज में और सारी गिलासें नीचे गिर गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि 3 गिलास जाके ये जो चारपाई इधर मैंने फेंक दी। मेरे को गुस्सा आ गया और एक गिलास टूटी। ये मेरा अच्छा मतलब तकदीर था, क्योंकि सारी गिलासें टूट जाती तो क्या करती। 3 जाके बेड पे पड़ी है और 2 मैंने रसोई में रख रखी थी और बाकी सारा सामान गिर गया। एक जो कांच का जग था ना ऊपर, वो ऊपर रह गया था और थोड़ी सी लगने से गिर गया। सुबह सुबह मैं आई थी रसोई में से, किसी गुस्से की वजह से कुछ चिल्लाती चिल्लाती जा रही थी। मम्मी ने पता नहीं कुछ किया था और हम दोनों मतलब सुबह सुबह ऐसे लड़ती हैं काफ़ी हद तक। एक बार वो गुस्सा करेगी, एक बार मैं करूँगी, दोबारा मैं हंसूंगी, क्योंकि मुझे पता है और मम्मी को भी पता है अगर हंसेंगी नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं, क्योंकि दोबारा भी तो हम दोनों को बहस करनी है। तो इस तरह कुछ चल रहा था। और जैसे ये गिर गए तो एक बार तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, फिर पता चला एक ही गिलास टूटी है। तो फिर मैं शांत हो गई, मुझे लगा सारी की सारी टूट गई है। और ये गिलास मेरे को इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी, अभी भगवान करे इससे अलावा एक भी ना टूटे। और मेरा भी देखो, मतलब यहाँ से फ्रीज के ऊपर से गिर के टूट गई हैं, फिर भी मैं वापस फ्रीज के ऊपर ही रखने वाली हूँ। पहले तो कांच ले लेते हैं, सबसे पहले हाथ से लेने से कांच लग भी सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कौन बात से डस्ट पेन लाए, झाड़ू लाए, पहले ले लेती हूँ फिर झाड़ू निकाल लूँगी। सारी सफाई फटाफट अभी शुरू करती हूँ। और अंदर जो है, दिल के अंदर बहुत बड़ा घाव लगा है, क्योंकि गिलास टूट गया मेरा बहुत खूबसूरत सा, जो कि मुझे दिया था शांति ने गिफ्ट। पूरा पैकेट दिया था मेरे को और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग गया था। अभी आप ही सोच सकते हो कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, तो सुबह सुबह ढूंढ रही हूँ झाड़ू। और मम्मी ले जाके झाड़ू रखती है रसोई में। पता नहीं है मम्मी का कौन सा रूल है, मुझे नहीं पता। मैं बाहर बेड के नीचे रखती हूँ और बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि बारिश कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। और इस कमरे के जो सिलाई के कपड़े हैं ना, वो तो मैं वैसे के वैसे रखने वाली हूँ। बाकी मैंने कचरा निकाल लिया, मम्मी बना रही है खाना और मैं कर देती हूँ सफाई। और आज का वीडियो भी बाकी पड़ा है, व्लॉग भी बाकी पड़ा है। और आजकल मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा सीक्रेट कामों में लगी हुई, इसलिए ना व्लॉग नहीं बन पाता है। तो मैंने कहा सुबह सुबह एक बार व्लॉग बना लेते हैं, फिर बाकी के काम करेंगे। कहीं जाना भी है तो थोड़ी देर बाद जाएंगे। और ये देखिए, मैंने वापस पूरा का पूरा सामान इसके ऊपर जमा दिया है।
और बैग जो है बच्चों के रखने की भी जगह नहीं है। एक बार बच्चे कहीं रखते हैं, मैं बता देती हूँ फिक्स जगह पे, भाई यहाँ रख दो, फिर भी नहीं रखते। और ये जूते हैं ना, क्या होता है कि अभी बाहर ज़मीन गीली रहती है हर टाइम, तो फिर मिट्टी से भर के लाते हैं, तो मिट्टी के भर के लाते हैं, बाहर की साइड रखते हैं। लेकिन शाम को हम रख देते हैं नीचे अंदर की साइड बेड के नीचे, कि बारिश वारिश आए तो गीले ना हो। और मेरे जूते इतने मिट्टी से भर के नहीं आते, क्योंकि मैं गेट पे अच्छे से झाटक के फिर आती हूँ, और बच्चों के और बाकी वाले जूते आते हैं। ये जूते हमने संडे को बाहर लिए थे, लेकिन फिर पहन के हम चले गए वो एनिवर्सरी पार्टी में, तो अभी इनको अच्छे से साफ़ करके रख देते हैं मिट्टी झाड़ के। ये 3 जोड़ी थी, तीनों ही मेरी, दिव्या और तेजस की, और कोइंसिडेंट देखिए तीनों के ही एक कलर के हैं, हम दोनों के आगे और ये तेजू के। तो इनको अंदर रख देती हूँ, ऐसे छोटे छोटे जो है खोखे कार्टून वाले पड़े हैं उनमें रख दूँगी, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। और ये जो स्कूल के हैं ये यहीं रहते हैं, ये 2 जोड़ी तो बिल्कुल यहीं रखते हैं, या तो बाहर रहती है या फिर बाहर निकलते हैं या रात होती है तो अंदर ले आते हैं कि कहीं बारिश ना आ जाए। बाकी जो येलो वाले सैटरडे और बुधवार वाले जो जूते हैं ना, वो मैं अंदर रख देती हूँ, क्योंकि वो हफ्ते में 2 दिन ही काम आते हैं, तो उनको झटक के साफ़ करके रख देते हैं। तो इतनी सारी मिट्टी हम अपने घर में रखते हैं। तो ये है मेरे देश की मिट्टी, जो कि उगले हीरे मोती वही वाली है, जो कि हम घर में रखते हैं। आप कहाँ रखते हो? चलो मैं पोल खोलती हूँ, हमारे कपड़े हम कैसे रखते हैं, खास करके हमारे बच्चों के कपड़े, मेरे भी बुरी तरह ही है, आपको दिखाती हूँ। यहाँ इसके पीछे आपको दिखाओ, ओहो हो, ओहो हो, ऐसे कपड़े कौन रखता है भाई। ये मुझे काफ़ी दिनों से टाइम मिला नहीं, और बच्चे ने ऐसे कर दिया बच्चों ने। अब मैं एक बार समेट के दूंगी, फिर बोलूँगी देखो भाई अब अच्छे से रखना, देखते हैं कितना रखते हैं। ये हाल है, चलो समेटते हैं, अपने को तो करना ही पड़ेगा। देखिए मैं काम करते करते मल्टीटास्किंग शुरू कर देती हूँ, कि एक काम शुरू कर दिया, दूसरा भी शुरू कर दिया, तीसरा भी शुरू कर दिया, और इस तरह जो है एक काम को पूरा होने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार ऐसी आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है, कुछ भी कर लो। तो अभी मैं ये काम कर लेती हूँ, पहले इन कपड़ों को पहले बच्चों वाले समेट के रख दूँगी, और इसमें जो पहनने लायक नहीं है ना वो निकाल दूँगी। मतलब किसी में थोड़ा टुक सा लगा हुआ है, कोई थोड़ा सा फटा हुआ है, कोई ऐसा है जो नहीं पहनते हैं, और ये यूनिफॉर्म शर्ट है तो इसको धोना है, बाहर ले लेते हैं, तो वो एक तरफ कर देंगे, ताकि रोज़ रोज़ ये सेल्फ भी ना भरे और बीच में भी आते रहते हैं बिना फालतू के। और यहाँ इस सेल्फ के नीचे अखबार बिछा के फिर लगा देते हैं। पहले अखबार था, थोड़ा थोड़ा ज़रूरत पड़ती थी, हम नीचे से निकाल लेते थे, और अब ख़त्म हो गए। तो अब बच्चों को एक बार समेट के बोल दूंगी, देखो अब तुम्हारा संभालना, ज़्यादा जो है जल्दी मत बिखेरना, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलेगा कि तुम्हें सेट करके दो। वहाँ पर तो मैंने एक एक अलमारी दे रखी थी कि तुम्हारा समेटो, तो दिव्या तो अपना ओके रखती थी, और तेजस का भी वीकली या फिर 15 दिन में एक बार समेट के दे देती थी। और इसमें जो दिव्या के तेजस के बिल्कुल नए हैं, जो कभी कभी पहनते हैं, वो थोड़ा अलग रख देते हैं। तो बच्चों के कपड़े समेट दिए, और इतनी जगह भी हो गई, क्योंकि फालतू के कपड़े निकाल दिए। और यहाँ पर मैंने कार्टून रखे थे, वो निकाल के जगह कर दी। अब मेरे कपड़ों की बारी, मैंने सारे नीचे पटक दिए। और मल्टीटास्किंग की जो मैं बात कर रही थी, अब मैं बीच में आ गई हूँ कैंपर लेने, और जब कैंपर लेने आऊँगी तो कोई और काम मेरे को दिख जाएगा। जब कोई और काम दिखेगा सोचूं ये कर लूँ, फिर वापस अंदर जाऊँ, और ऐसे करते करते मैं अंदर क्या काम कर रही थी वो तो मैं भूल ही जाऊँगी। मतलब इस टाइम में भूल ही गई थी, और कैंपर रख के हम दोनों बातों में लग गई हैं, पता नहीं कौन सी और किस युग की बातें कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रही हैं तो भी पता नहीं, मुझे याद नहीं आया। और यहाँ खड़े खड़े यहाँ पानी टपक रहा था, तो मैंने कहा इसको अच्छे से निचोड़ देते हैं, और इसके बाद जो है पोछा लगा देंगे, ताकि यहाँ पर और पानी भी ना टपके। वैसे थोड़ा बहुत तो टपकता रहेगा, लेकिन धूप आ जाती है। और यहाँ से कुछ क्या करते हैं कि नल के ऊपर कपड़े धोकर फिर टांग देते हैं, और फिर बाद में बाहर सुखाते हैं। और मुझे कपड़े सुखाना इतना बुरा लगता है, इसलिए टांगने वाली बात तो बनती नहीं है, बस धो दिए और सुखा दिए, जिन छूटी पीछा छूटा। तो मम्मी धोती है, ये मम्मी नहीं धोए थे तो मम्मी धोती है, तो मैं कहती हूँ भाई तू नल पे मत छोड़ना, बाद में मुझे सुखाने पड़ेंगे। तो ये मम्मी ने स्नान करके, मतलब पहले खाना बनाया फिर स्नान करके अब कपड़े धो दिए। और यहाँ पर मैंने इसी पोछे को 2 बार भिगो के नल के नीचे और फेर दिया, और अब जो है इतना मैंने पूरा जमा दिया। फालतू के कपड़े ऊपर रख दिए हैं, जो नए हैं वो भी ऊपर रख दिए हैं, और साड़ियाँ और पेटीकोट एक तरफ रख दिए, सलवार सूट एक खांचे में, मम्मी के थोड़ी सी जगह चाहिए वो रख दी है। 2-4 कार्टून यहाँ रखे हैं, बाकी मैंने दूसरी जगह रख दी है, ताकि यहाँ पर 2 ऐसे खांचे हो सके। और ये तेजस का शर्ट मैंने बनाया, जो कि अब नहीं पहनता है। चलिए अब आती है बारी साफ़ सफाई की, कि पोछा और झाड़ू की। लेकिन
ये जो मशीन के ऊपर सामान पड़ा है ना, जो कपड़े मशीन के आसपास, ये वाले मैंने नहीं हटाए क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे उम्मीद है कि मैं ये ड्रेस पूरी करूँगी। अब तो ज़्यादा बची नहीं है, पूरी होने ही वाली है, तो जितनी जगह खाली हुई वहाँ पोछा लगा देते हैं, क्योंकि मिट्टी तो आपने देखी थी, जब वहाँ पर मिट्टी है तो थोड़ी बहुत अंदर आ सकती है। तो हो गया है, बिल्कुल चक्काचक तो नहीं हुआ लेकिन काफ़ी अच्छा हो गया है। इधर भी एक कोना साफ़ हो गया है, उधर चटाई वटाई लगा दी है, इधर ठीक ठाक हुआ है, मतलब बिस्तर मैंने ज़्यादा टाइम लगा के नहीं समेटे, तो ऐसे ही समेटे। और ये देखिए फ्रीज़ के ऊपर वापस वही जमा दिया। आपको क्या लगता है ये दोबारा टूटेंगे? मतलब जगह नहीं है, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ से गिलास रोज़ रोज़ ले सके। मुझे यही जगह अच्छी लग रही है, और दोबारा टूट गई तो मुझे बहुत बड़ा दुख होगा और रोना भी आ सकता है। और रसोई में ठीक ठाक है, सारा सामान अच्छे से जमाना है, और बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर दिया। मैं थोड़ी देर बाद करूँगी क्योंकि मुझे अभी वीडियो बनाने की तैयारी करनी है। मिर्ची की चटनी, दाल का हलवा जो घर से आया था, रोटी और दही। तू भी उठ ले, खाना खा ले। दिव्या खा रही है हलवा, मिर्ची, दही, रोटी, कुछ नहीं बचेगा फिर। मैं तो काम कर करके थक चुकी हूँ, नाना है बाकी। गर्मी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, बता नहीं सकती लिमिट। जुकाम भी हो रखा आज थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों एक बैड न्यूज़ भी सुना देती हूँ कि मेरा अपने स्कूल से ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, डेपुटेशन हुआ है। ना ही तो दूर हुआ है, ना ही पास हुआ है, क्योंकि वहीं आसपास एक स्कूल था जहाँ पर स्टाफ की कमी थी, इस वजह से मुझे वहाँ भेज दिया गया। और स्कूल छुट्टी के टाइम जस्ट 1 मिनट पहले ही मुझे पता चला, ऑर्डर मैंने देखा, साइन कर दिया। यहाँ दुख की बात ये है, स्कूल आगे वाला भी बहुत अच्छा है, पीछे वाला भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि मैं बच्चों से अच्छे से मिल नहीं पाई। आगे वाले बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी दुख होता है कि एक बार बच्चों से मिल लेती। उन बच्चों को बड़ा मिस करती हूँ मैं। अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, और दोस्तों मुझे अगर मौका मिला होता तो मेरे सारे बच्चों की एक क्लिप लेके मैं आपको ज़रूर दिखाती, मिलवाती बच्चों से। लेकिन कोई बात नहीं, आगे वाला स्कूल आपको नेक्स्ट व्लॉग में और बच्चों को भी मिलवाऊंगी, और कहाँ पर स्कूल है रास्ता भी दिखाऊंगी। हो सकता है कि पीछे वाले स्कूल के बच्चों को भी एक बार आपसे मिलवाऊँ। थैंक यू।